बदलते भारत की तस्वीर में आज शिक्षा का बड़ा महत्व है। भारत में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब शिक्षा में रामायण और महाभारत जैसे महान ग्रंथ को शामिल करने की वकालत भी की जा रही है। कुछ ऐसा ही वक्तव्य दिल्ली के पंजाबी बाग में हिंदूवादी विचारधारा को प्रमुखता से रखने वाले सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय ने दिए। साथ ही इस दौरान उन्होंने उन लोगों पर भी कटाक्ष किया जो विशेष धर्म पर हमला करते हैं। भारत में शिक्षा में बहुत सुधार की ज़रूरत है, एजुकेशन रिफॉर्म की ज़रूरत है। ये जो विदेशी शिक्षा चल रही है इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। ये जो गुलामी के समय, खास तौर पे जो मुगलों के समय यहाँ स्कूल खुले और किताबें पढ़ाई शुरू किया, या ब्रिटिश काल में जो यहाँ पे स्कूल खोले गए और उनको कंटिन्यू किया, उसको बंद करने की ज़रूरत है। तो गुलामी की शिक्षा व्यवस्था ख़त्म हो और दोबारा फिर से भारत में जो हमारी वैदिक शिक्षा व्यवस्था वो लागू हो। स्कूलों में वाल्मीकि रामायण पढ़ाया जाए, रामचरितमानस पढ़ाया जाए, भगवत गीता पढ़ाई जाए, वेद की ऋचाएँ पढ़ाई जाए, वो बहुत आवश्यक हो गया है। हम इतने दिन से जो गुलामी की शिक्षा व्यवस्था को कंटिन्यू कर रहे थे, उसका नतीजा ये हुआ है कि समाज में केवल अराजकता फैली है, भ्रष्टाचार, अपराध फैला है, परिवार टूट रहे हैं, बूढ़े लोग जो है घर के बाहर जा रहे हैं, बेचारे लोग ज्वाइंट परिवार में रहना नहीं चाहते। उसका मूल कारण है जो विदेशी शिक्षा व्यवस्था है, उसको ख़त्म करना आवश्यक है। तो दरअसल मौका था जब एसपीएम कॉलेज पंजाबी बाग में श्री हनुमान संस्कृत महाविद्यालय रघुवीर नगर का वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अनेकता में एकता वाली भारतीय संस्कृति की झलक भी साफ तौर पर देखने को मिली। हरियाणवी लोक नृत्य, पंजाबी लोक नृत्य, संस्कृत नाटक, एकल गीत एवं काव्यावली आदि कार्यक्रमों ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी विद्यालय द्वारा पावन पर्व प्रबोधनी नामक पत्रिका का लोकार्पण किया। ऐसा है, जो हमारा विद्यालय है करीब 1978 से चल रहा है यहाँ पर दिल्ली में, और पूरे धर्म की शिक्षा होती है, पूरे वेद पाठ, कुरान, ये अपना पुराण और जो है अपने ज्योतिष और योग सबकी हमारे यहाँ पढ़ाई होती है। और 46 वर्ष से ये विद्यालय चल रहा है। रघुवीर नगर दिल्ली में विद्यालय है और हिंदू संस्कृति का प्रचार प्रसार के लिए गया है। मेरी तो ये भी मांग है भारत सरकार और सभी सरकारों से, पूरे देश भर में हर एक जिला तहसील में एक संस्कृत महाविद्यालय होना चाहिए, जो कि अति आवश्यक है, क्योंकि हमारी हिंदू संस्कृति का जो पीछे रह गई है उसके विषय में। तो इस वजह से प्रचार प्रसार होगा, जब ही हमारा देश जागृत होगा और विश्व गुरु जब ही बन पाएगा हमारा विद्यालय। ये इस अवसर पर कार्यक्रम अध्यक्ष के रूप में सत्यप्रकाश जी मंगल और मुख्य वक्ता के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय उपस्थित रहे। अश्वनी उपाध्याय ने अपने उद्बोधन में हिंदू संस्कृति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अब आज के समय की विशेष मांग है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़े बदलाव किए गए। आज के बदलते परिवेश में अब पूरे भारत में एक समान शिक्षा की जरूरत है, जिसके लिए सरकार को आगे बढ़कर कदम उठाना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना यह है कि 10वीं तक भारत में समान शिक्षा होनी चाहिए, यानी वन नेशन वन सिलेबस हो, वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड हो, किताब सबकी एक हो, मंत्री का बच्चा हो या संतरी का बच्चा हो, किताब एक होनी चाहिए। बंगाल का बच्चा हो या गुजरात का हो या दिल्ली का हो, हरियाणा का सिलेबस एक होना चाहिए। हाँ, अपनी अपनी मातृभाषा में पढ़े वो चलेगा, लेकिन सिलेबस करिकुलम एक होना चाहिए। जैसे भारत में वन नेशन वन रेलवे बोर्ड है, ऐसे ही वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड होना चाहिए। और जैसे भारत में वन नेशन वन टैक्स है, जीएसटी, ऐसे ही वन नेशन वन सिलेबस होना चाहिए, वन नेशन वन करिकुलम होना चाहिए। संविधान भी कहता है सबको समान अवसर दो, सबके एग्ज़ाम एक हो रहे हैं। जेई का एग्ज़ाम एक होता है, इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम एक ही होता है, मेडिकल का एग्ज़ाम एक होता है, क्लैट का एक ही एग्ज़ाम है, एनडीए का एक ही एग्ज़ाम है। लेकिन सीबीएसई कुछ अलग पढ़ा रहा है, आईसीएसई अलग पढ़ा रहा है, दिल्ली बोर्ड अलग पढ़ा रहा है। ये बंद हो, भारत में सबके लिए एक समान शिक्षा हो, उसी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, उसी के हमने पीआईएल फाइल किया हुआ है। ये आज देश की आवश्यकता है कि जिसे मुगलों ने नष्ट कर दिया था और अंग्रेज़ों ने इसे डेड लैंग्वेज कह दिया था, उसका पुनर्जीवन होकर और भारत की सभी भाषाओं की जननी जिसको कहा जाता है संस्कृत, उसका पुनरुत्थान करने का ये कार्य बहुत महान कार्य है। और इसलिए इस कार्य में जितना अधिक हम योगदान कर सके उतना हमें करना चाहिए, यही मेरा कहना है।
निश्चित तौर पे भारत सरकार, इस वर्तमान मोदी सरकार जी ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया है। ये शिक्षा के क्षेत्र में एक नया बदलाव है। इस शिक्षा क्षेत्र के अंदर बदलाव जो भारतीय चिंतन, भारतीय दर्शन, भारतीय सोच जो पिछले वर्षों में, इन 50-60 सालों वर्षों में जो हम कह सकते हैं कॉलोनियल माइंडसेट की जो विचारधारा पर जो शिक्षा पद्धति चल रही थी, हम ये कह सकते हैं लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा पद्धति चल रही थी, उस पद्धति को बदलने का एक सकारात्मक काम इस वर्तमान सरकार ने किया है। और उसका असर भी हुआ है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के, देश के सभी विश्वविद्यालयों ने अपने करिकुलम में, अपने सिलेबस में, अपने में बदलाव किया है। और बदलाव अब भारतीय चिंतन के आधार पर, भारतीय दर्शन के आधार पर ये बदलाव हो रहा है। और मुझे लगता है हनुमान संस्कृत विश्वविद्यालय तो, महाविद्यालय तो पहले से इस दिशा में काम करता है, संस्कृति के उत्थान के लिए, संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए। और मुझे लगता है कि अब हनुमान संस्कृत विद्यालय के साथ साथ दिल्ली, देश के सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय इस दिशा में काम कर रहे हैं।